का डेफिनेशन, ठीक है। तो एक तो देखो आप, ये कलर देखो आप, है ना, कलर आपको ब्लैक ब्राउन है, ठीक है। अब दूसरा इसमें मॉइस्चर देख लिया, तो ये लड्डू बनाया बंध गया, फोड़ा ये फूट गया, सो दिस इज गुड टेम्परेचर, ये मॉइस्चर, सौंधी खुशबू आ रही है, ठीक है, वजन में हल्का है। तो ये है कंपोस्ट, ये आप डालोगे ना तो फसल को जान मिलेगी और उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर हमने वो अभी अभी आपको जो कंपोस्ट नहीं हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंपोस्ट है, मतलब आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई कंपोस्ट क्या है। तो पहले कोई नहीं, ये पहले तो कलर चेक करना, मॉइस्चर चेक करना, स्मेल चेक करना, वजन चेक करना, ठीक है। तो इतना ही वजन आप अगर गोबर का लोगे तो वो भारी लगेगा, और इतना ही वजन आपने कंपोस्ट का लिया तो ये हल्का लगेगा और सौंधी खुशबू मारेगा। समझ लो मिट्टी के बैक्टीरिया इसके बैक्टीरिया सेम है, अब इसे डाला जा सकता है। तो ये चीज़ है, ये कंपोस्ट का डेफिनेशन। इसको पूरा पलट दो, हम लोग थोड़ा सा ट्रायल करते हैं अभी ये निकालने का। और इसमें रॉक फास्फेट और इसमें कितने दिन रख इसका लाइफ? ये 6 मंथ तक रख सकते हैं आराम से, पर वही है कि शेडो में हो, मॉइस्चर इसका खत्म ना हो। तो जैसे अभी ये करीब 20 दिन के आसपास का निकला रखा हुआ है हमारा, अभी कोई मॉइस्चर कम नहीं हुआ। फिर अगर कम होने लगा तो हमने बस फुहार मार दी वो पानी की, तो फिर 20-25 दिन तक रखा रहा। मॉइस्चर मेंटेन है तो फिर 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते क्या? 6 मंथ तक अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो अंडे बच्चे आते हैं ना केंचुए के, वो जिंदा बने रहते हैं 6 महीने तक, है ना। फिर उसके बाद वो बेचारे मरने लग जाएंगे। तो इस मॉइस्चर मेंटेन करके, हाँ वो रहेंगे ना, अभी वो तो 6 महीने तक अभी सुस्त अवस्था में पड़े रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे पर जिंदा रहेंगे वो। अब यही मटेरियल जब आप खेत में डालोगे तो ये केंचुआ वहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ाएगा और मिट्टी खा के मिट्टी को पोला भी करेगा। तो ये इंडिजीनियस स्पीसीज की स्पेशलिटी है। अभी जो हमारे देश में केंचुआ लोगों ने और यूनिवर्सिटियों ने बांटे हैं ना, वो इटालियन ब्रीड बांटी है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एसिनिया फटेडा बांटा है। वो एसिनिया फटेडा क्या करता है कि वो कंपोस्ट तो अच्छा बना देगा, गोबर आप दे दो उसको वो खाद बना देगा, लेकिन जैसे ही आपने खेत में डाला और वो जाके वहाँ पे मर गया, तो पहले नंबर आपको जीव हत्या लग गई, है कि नहीं है, कि इधर आपने पाला खिलाया पिलाया और उधर जाके उसको फांसी लगा दी, तो वो हत्या के काउंट में आ जाएगा आपको। तो ऊपर वाले जब आप ऊपर जाओगे तो खैर नहीं आपकी, वो एक अलग बात है। दूसरा, उधर पे जाके आपका मिट्टी में कोई काम नहीं हो रहा, है कि नहीं, आप बार बार वही करते जा रहे हैं, आगे पाट पीछे सपाट, आगे पाट पीछे सपाट। अभी ये मटेरियल डालने से क्या होगा, एक बार डाला, दूसरी साल जो है ना केंचुए लाखों वहीं हो गए, और फिर अगले साल और करोड़ों में हो गए। तो 2 साल के बाद हमें ये झमेला करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पर इतना अर्थवम हो जाएगा। अभी उस दिन आप लोगों को दिखाया नहीं दिखाना, मिट्टी में के होल दिखाए थे ना आपको, इतना होल है, इतना होल है। अभी बारिश के समय पे जब पानी मॉइस्चर, अभी जैसे अभी मिट्टी आप टिलेज करो ना, तो अभी उसमें 1 फीट के बाद आपको मस्त केंचुए मिलेंगे, क्योंकि इस समय पे क्या होता है ना, मॉइस्चर थोड़ा नीचे चला जाता है और धूप पड़ती है तो अर्थवम एकदम डेप्थ में जाता है, ठीक है। तो बारिश में क्या होता है ना, बादल रहते हैं, शैडो टाइप का रहता है, तो एकदम ऊपर की सतह पे रहते हैं, आप जिधर हाथ डालोगे उधर ही केंचुए केंचुए। तो इतना पोरस कर दिया मिट्टी के अंदर। तो ये वैरायटी जो है ना बहुत मतलब जो है ना, देखो फार्मर के हिसाब से और मिट्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप इस वैरायटी को लेके जाइए और डेवलप कीजिए और अपने एरिया में भी लोगों को बांटिए, ताकि वहाँ पे भी मिट्टी में केंचुए हो सकें और पानी को रिचार्ज कर सकें वो, और मिट्टी पोरस बना सकें, ठीक है। अच्छा, इनको कैसे डेवलप करना, कैसे मल्टीप्लाई करना, तो वो अभी हम आपको सिखा देते हैं प्रॉपर, है ना। सो प्रैक्टिकली हाँ, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती होगी तो हमें तो वो जो फसल निकालने में दिक्कत होती है। नहीं, वो तो नेट नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, जब तक उनका वो जितना ज्यादा है तो उतना फसल को अच्छा है। जितना ज़्यादा वो ऐसे नहीं होता कि आपका खेत में ज्यादा हो गए तो वो बेचारे टूटने लग जाएंगे या कुछ होने लगे, ऐसे नहीं होता। वो तो नीचे मिट्टी में डेप्थ में जाते हैं ना, नीचे रहते हैं वो, है ना, जमीन के अंदर जाते हैं, तो उसमें तो करोड़ों अरबों। और फिर ऐसा थोड़ी एक केंचुआ जो है ना हमारी तरह 100 साल तक जिएगा, है कि नहीं है। वो 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अपना 170 दिन लाइफ होती है उसकी। हाँ, लेकिन वो बच्चे बहुत जमा के जाता है सेटअप। एक केंचुआ करीब 600 बच्चों को पैदा करके जाता है अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है। फिर एक अर्थवम जो है ना 28 दिन में 3 एग्स देता है, और एक एग्स से 3 अर्थवम निकलते हैं, तो 28 दिन में 9 गुना मल्टीप्लाई होता है।
तो इतना, और फिर अगले 28 दिन में फिर 9 गुना, फिर 28 में 9 गुना, फिर 28 में 9 गुना, और जो नया आया वो 28 में फिर 9 गुना के काबिल बन जाता है। तो ऐसे पॉपुलेशन उनकी बहुत बढ़ती है और फिर वो मरते भी हैं। ठीक है, सो ये फेवरेबल कंडीशन की बात है। अगर उसको धूप मिली तो साइकिल स्किप हो जाएगी, ज़रूरी नहीं कि 28 में वो होंगे ही 9 गुना। अगर कंडीशन नहीं मिल पाई तो स्किप हो जाएगी साइकिल, फिर कंडीशन नहीं मिली स्किप हो जाएगी साइकिल। जैसे अब ये इसमें जो अर्थबम पड़ा है ये बच्चे नहीं कर पाएगा, कारण क्योंकि इसको खाने को मिल ही नहीं रहा है। सो डॉर्मेट पीरियड में पड़ा है ये, तो इसकी साइकिल स्किप होती जाएंगी सब। ऐसा है, जब इसको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा और हवा मिलेगी, ये तीनों कंडीशन मिलेंगी तो ये एक्टिव होकर अपनी साइकिल पूरी करेगा। ऐसा है। हाँ, भोजन नहीं है इसका, ये तो उसकी पोटी है। अब पोटी में वो कैसे रहेगा और पोटी को वापस कैसे खाएगा भाई? सिंपल समझो। ये 1 एकड़ में आकाश जी कितना डालना है 1 एकड़ में ये कंपोस्ट? ये 2 टन 2 टन डालना है। 2 टन 2 टन। ऐसे बनाने के लिए कौन कौन से उपाय क्या क्या करना है? कल बोले ना। हाँ, कल बताया, अभी और प्रैक्टिकल एक बात, 75% गोबर और 25% रॉक फॉस्फेट। नहीं, और एक बात, आधा टन रॉ मटेरियल जो पहले डालते कितना डाले तो ये कितना आता है? ये लाइट वेट हो गया अभी। 1000 kg डालेंगे तो केवल काउडंग से बनाएंगे, हाँ। रॉक फॉस्फेट ना मिलाए बगैर, हाँ। तो ये आएगा 700 kg। 1000 kg डालते 700 kg आएगा। 75% हो और जाता है। अगर मान के चलो रॉक फॉस्फेट मिलाया तो 850 kg आएगा। तो उसके हिसाब से आपको 2 टन डालना बोलते हो, 3 टन कुछ डाले तो ही आपको 2 टन हाँ, आएगा। 2 टन मिलता है। हाँ, बराबर। हाँ, 3 टन 2.5 टन 3 टन। देखो तो ऊंचे जगह पर खड़ा हुई है, आगे ही खड़ा होना है। इसमें जो जो मटेरियल होता है ना, जो बन गया होता है, वो क्या होता है ना, बारीक हो जाता है और चाय पत्ती जैसा शेप आ जाता है उसका, तो समझ लो कि बन गया। तो आपने जब इसको गोबर से भर दिया, भरने के बाद अर्थबम छोड़े, अर्थबम के बाद अपन क्या करते हैं, इसमें जूट का बोरा डाल देते हैं। तो जूट का जो बोरा होता है वो अंधेरा महसूस कराता है केंचुए को। तो जब अंधेरा महसूस होगा तो केंचुआ प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो जो मटेरियल बन गया तो उसकी प्राथमिकता क्या है ना, देखो ये पाउडर हो गया ना, ये पाउडर, ये समझ लो बन गया। जितना ये ब्लैक ब्राउन कलर आ रहा है ये सब बन गया। ये तो हमने ये ऊपर ऊपर से ऐसे उठा लिया। अब देखो जहाँ से नहीं बना वहाँ पे केंचुए ज़्यादा हैं। देखो ये पॉपुलेशन दिख रही ना आपको, है ना। ये देखो अब नीचे पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, ये देखो, है ना, नीचे नीचे ज़्यादा मिलेगी। ये सब नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना माल बन चुका है पूरी तरह से, है ना। अब देखो इसकी खुशबू सूंघो आप, आपको सौंधी खुशबू नहीं आ रही है ना। इसमें अभी गुंजाइश है, थोड़ा कम है ना, कम है अभी ये। क्यों? और ये वजन भी है ज़्यादा, तो ये वाला मटेरियल अभी बना नहीं है। जो बन चुका है वो ये मटेरियल है, ये ब्लैक ब्राउन कलर आ गया, तो इसका सौंधी खुशबू आएगी, वजन भी इसका हल्का होएगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर का मटेरियल ये उठाना, ऐसे ऐसे अपन उठा लिया। जो नीचे माल होगा ना उसको छोड़ दीजिए। वो देखो ये माल में अर्थबम है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये कच्चा माल है अभी, है ना। जहाँ कच्चा माल होगा उधर ही जाके केंचुआ अपना खाने का काम करेगा, और जहाँ पे पक्का माल होगा वो वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो उसकी पोटी है, पोटी को वापस नहीं खाएगा वो अपनी, है ना। ऐसे तो ये 40 दिन में बन जाता है। हाँ, ये तो 15 दिन में बनना चालू हो जाएगा। सर गोबर का समझ में नहीं आता, जिस ताजा गोबर तो गर्म रहता, मर भी सकते हो उसमें, तो उसको कैसे नॉर्मल हमने बताया था ना 1 महीने तक उसको रखना, फिर अर्थबम। अब अपन क्या करते हैं, तरीका ये है निकालने का, ऊपर ऊपर से अपन ने जैसे ये बैग किया, या तो मान के चलो पिट में बनाया, तो अपन ने ऐसी ढेरी यहाँ पे लगा ली एक, फिर उस तरफ ढेरी लगा ली, बीच में लगा ली, कॉर्नर पे लगा ली, ऐसे 4-5 जगह ऐसी पहले अपन ने खिसका खिसका की ढेरियाँ लगा ली। फिर अपन ने तसले से भरा और अपन ने अपने स्टॉक पॉइंट पे ढेर लगा दिया। ठीक है, ढेर लगाने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे मैश कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे किया और इसको ऐसा तोड़ देंगे। ये तो ये तोड़ने से क्या होगा, जो हार्ड पार्ट होगा वो मतलब पोरस हो जाएगा और ऑक्सीजन भी मिल जाएगी अर्थबम को, तो वो और अच्छे तरीके से एक्टिव होके फिर काम कर देंगे। तो 15 दिन के लिए ऐसा करके मैश करके फिर छोड़ दिया। अगले 15 दिन में हमने फिर निकाल लिया ऊपर ऊपर का मटेरियल, है ना, और फिर जाके हमने मैश कर दिया उसको। ऐसे करके हम बार बार ये करते जाएंगे और बार बार 15-15 दिन में निकालते जाएंगे। जब ये पूरा बन जाएगा तो सारे अर्थबम सबसे नीचे वाली परत में पहुंच जाएंगे।
तो उस परत को हम क्या करेंगे, पूरा ऐसा समेट लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, जिस परत में सबसे ज़्यादा केंचुए होंगे, ये वाली परत। और इस परत को इकट्ठा करके एक तिरपाल पे डाल लेंगे, फिर इसमें गोबर भर देंगे। या तो हम दूसरा बैग रेडी रखेंगे इधर पे, तो ये वाला माल उठा के फिर उसमें डालेंगे। ये बैग जब खाली हो गया, तो इसमें फिर हमने गोबर भरना फिर चालू कर दिया। जब ये पूरा भर गया, तब तक इसका बन गया, तो इसका उठा के इसमें, इसका उठा के इसमें, ये हम करते हैं। 2 फीट की हाइट है एक ना। बार में कितना बन जाता है? 700-800 किलो माल बनेगा। तो कितने दिन में? 2 महीने में complete? 2 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। लगा के बेड लगाया तो भी जमीन पे करो ना, जरूरत नहीं है इसकी। इसके नीचे बेड क्या है? पाइप हाँ, ये अपन बैग इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि क्या होता है ना, गोबर में लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन होती है। तो जब अपन गोबर इसमें भरते हैं और मॉइस्चर डालते हैं, तो वो पानी के साथ में सिक होके नीचे आता है। तो अगर जमीन पे किया तो वो जमीन में सोख लेगा। इसमें अपन क्या करते हैं, नीचे प्लास्टिक होती है तो वो इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे जो है ना पाइप लगा होता है, पाइप में जो है ना वो लिक्विड कलेक्ट होता है। कलेक्ट होके वो लिक्विड जो है ना एक जगह जाके जमा हो जाता है। तो उधर हमने एक टंकी लगा रखी है यहाँ पे, और ये सारे बेड्स को सारे पाइप से कनेक्ट करके एक जगह पे ले गया है। तो वो सारा लिक्विड एक जगह इकट्ठा हो गया। जब हमें चाहिए तो नाइट्रोजन, हमारी ये भी एक नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट है, तो इसको भी हम उठा के मटका खाद में मिला के दे देते हैं। सही बात। तो ये एक मतलब चीज़ों को यूटिलाइज करने का और सिस्टमेटिक वे में काम करने का एक तरीका है। ठीक है, अब आप लोग जो है ना इसको थोड़ा सा उठाओ, है ना, ऐसे ऊपर ऊपर से। 1 महीने बन जाता है ना। 2-3 लोग इस बेड में आ जाओ, 4 लोग इस तरफ के बेड में आ जाओ, 2-3 लोग इस तरफ के बेड में आ जाओ, और ऊपर ऊपर से उठा के समझो जरा कहाँ तक उठाना, कैसे उठाना। बहुत गहरा हाथ नहीं डालना और इकट्ठा करना, ताकि अर्थबम ना आए। अर्थबम ऊपर ऊपर का जो कंपोस्ट हो गया नहीं आना चाहिए, थोड़े बहुत आएंगे। कंपोस्ट ही नहीं बना ना, ये तो अभी गुठली टाइप का। वो बन गया, वो गुठली जो ब्लैक ब्राउन कलर आ गया ना, ये सर, वो बन गया। सर ये बन गया, बन गया ना। ये बन गया। इसमें वाइट वाइट है ना ये। हाँ, थोड़ा थोड़ा है। पीछे रखा है एक महीने के बाद, 1 महीने बाद जब गोबर नीचे वो ग्रिल लगाई होगी। मतलब पहले गोबर को निकाल के अपना जिससे गौशाला से निकला तो गोबर को पहले फैला दो, फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद आप जाके पिट में डाल दो या तो बैग में भर दो। 1 महीने के बाद उसमें अर्थबम छोड़ो। अच्छा, केचुआ 1 महीने के बाद छोड़ो। छोड़ना, ताकि गोबर की हिट शांत हो। कितने गोबर में कितने केचुए छोड़ना सर? 5 किलो छोड़ना एक बैग में। अभी इसका करो, है ना, इसका ऊपर ही है, ऊपर तक ही है। पत्ते हटा दो, लकड़ी हटा दो, और फिर उसके बाद जो है ना ये देखो, ये ऐसे चाय पत्ती जैसा देखो, ये सारा बिखर रहा है। ये जितना हाथ में आता जाए ये पाउडर, ये पूरा पाउडर निकलने लायक है। उतना नीचे नहीं, ये हल्का है, देखिए। नहीं हल्का नहीं है। आप स्मेल करो पहले, ये देखो, ये इसमें अर्थवर्म से देखो, ऊपर की मतलब एक बस ऊपर की आप जो स्मेल करो। 1-1.5 इंच सतह है ना, ऊपर की 1-1.5 नहीं, इंच आप सतह स्मेल करो वो उसको। डालिए। स्मेल सुंगो। जाएगा। ये अभी ब्लैक ब्राउन जितना आ रहा है ना, बदबू आ रहा है, अच्छा आ रहा है। अच्छा है, बदबू। हाँ, बस तो निकाल दीजिए। ये तो बन गया है, बहुत बन गया ये पूरा। ये लो, भर लो। ये इतना नीचे से नहीं, वो जो ऊपर से। ये देखो, ये इतना हमने मार दिया, ये सब पूरा मटेरियल बन गया। ये इस तरफ भी स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करें? ढेर लगा के शैडो में ऐसे ही रखना है। अगर नहीं खुला नहीं है जगह, शेड नहीं है, शेड पे ही रखना पड़ेगा, उसको शेड में ही रखना पड़ेगा। एयर चाहिए, जूट के बैग में बोला कंपलसरी ऐसे पेड़ के नीचे रखना है। उधर डालना है ही ना इतना बड़ा। हाँ कृष्णा, సరే అవన్నీ చూడు మనం ఇక్కడ